अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू क्लास नंबर 5। तो आज की क्लास जो है वो सेकंड लास्ट क्लास है मेरे कोर्स की। मैंने टोटल 6 ही जो है क्लासेस बनाई हैं। इसमें हम स्लीव्स पे जो है मुकम्मल डिटेल में बात करेंगे, कटिंग कैसे करनी है और स्टिचिंग कैसे करनी है। उससे पहले आप ये 3 जो वीडियोस हैं वो आप देख लीजिए। उसमें बहुत ही ज़्यादा मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, शायद ही किसी और कोर्स में आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने को मिले। तो यहाँ पर जो है ना आप देखिए, मैंने पुरानी वीडियोस का स्केच भी किया हुआ है और यहाँ पर रिसेंटली जो स्लीव्स वाली ये मैं पार्ट है ये भी आपको बताने लगी हूँ। ये स्लीव्स की शेप कुछ इस तरह से बनती है जब आप इसकी कटिंग करते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि ये जो डॉटेड लाइन्स में ड्रॉ करी हूँ ये हमारा टोटल फैब्रिक है जिसमें जो है ना वो हमने स्लीव्स की कटिंग करनी होती है। ठीक है, इस तरह से जो है ना हमारा फैब्रिक है। तो अब यहाँ पर ये इस तरह से कर्व बनता है, ठीक है। और बाज़ लोग डी शेप जो है ना इस तरह से बिल्कुल यूँ गोल सी वो शेप देते हैं कंधे की, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो हमने स्लोप बनानी होती है ये स्मॉल मीडियम लार्ज के लिए जो है वो हाफ जो है वो इंच का गैप दे के हम बना सकते हैं। यानी ये जो शोल्डर डाउन करना है ये साइजेस के लिहाज से मैंने आपको बता दिया। और आम जो नॉर्मल मोहरी होती है स्लीव्स की वो 6 होती है। इससे ऑनवर्ड आप जितने मर्जी जो है वो खुले कर सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये कर्व होता है ना, कर्व जो है वो 3.5 और 4 इंचेस होता है। बेसिकली यहाँ पे जो हमारा आर्म होल होता है ना, जो कंधा होता है, ये हमारा डिपेंड करता है कि हमारा बर्स्ट साइज़ कितना है। तो हमारा बर्स्ट साइज़ जो है ना नॉर्मल एक मीडियम साइज़ शर्ट के लिए 20 होता है नॉर्मली ना, तो उसमें 10 आ जाता है हमारा इजीली। ये राउंड में जब आप मेजर करेंगे ना इसको 10 होगा। तो ये जितना साइज़ जो है वो बड़ा होता जाएगा बर्स्ट साइज़, उतना ये जो हमारा आर्म होल है उसकी जो ये गुलाई है वो बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर नॉर्मल स्लीव्स की जो लेंथ है ना वो 21 से 23 तक होती है। ठीक है, बाकी अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हो स्लीव्स का तो वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम जो है वो 20, 21, 22 और 23 के साथ डील करते हैं। हमारे केस में हमारे माप में 22 इंच के स्लीव्स हैं। ठीक है, और हमारा साइज़ क्या है, मीडियम। तो हमने जो शोल्डर डाउन के लिए कर्व का निशान लगाना है ना वो 3.5 पे लगाना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है ना वो पिछली वीडियोस अगर आपने देखी होंगी तो ये मैंने ड्रेस लिया था इस कोर्स को आपको समझाने के लिए। तो उसमें स्लीव्स इतने ही मुझे मिले थे जिसकी लेंथ है 20 और हमारी जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो कितनी है 22 इंचेस। तो फिर मैंने क्या किया है कि जो ट्राउज़र के अंदर से फैब्रिक बचा है ना उसी को हम थोड़ा बहुत डिज़ाइन करके आगे लगाएंगे जोड़ के तौर पे, और ऐसे हम स्टिच करेंगे कि वो जोड़ भी महसूस ना हो और हमारी जो लेंथ है ना 22 स्लीव्स की वो भी कंप्लीट हो जाए। और मैंने आपको पिछली वीडियो में चौक और दामन में जो है ना बहुत ही सफाई के साथ जिग जैग डोरी पलटे के साथ लगाना बताई है। तमाम वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे लेंथ का तो मसला आया ही आया है। यहाँ पर हमें चौड़ाई में कंधे का भी मसला आया है, क्योंकि 4 फोल्ड करने के बाद जो हमारा स्लीव्स हैं वो 9 इंचेस हैं तकरीबन, यानी 8.5 या 9 इंचेस है। तो उसमें हमारा 10 इंचेस जो कंधा है ना वो पूरा नहीं आएगा गुलाई में। तो हमने क्या करना है, शर्ट की साइड चौड़ाइयाँ जो हमने निकाली थी उसमें से जो ये स्ट्रिप्स बची थी ना 4 स्ट्रिप्स, उनमें से एक मैंने जो है वो ले ली है। मैं आपको इसकी लेंथ और विड्थ बता देती हूँ। ये इसकी जो है वो लेंथ 15 इंचेस है और इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंचेस मैंने ली है। ये 2 पट्टियाँ मैंने इस तरह से ली हैं और इनको फिर फोल्ड करेंगे तो ये कितनी बन जाएंगी, 4। ठीक है, और हमारे स्लीव्स के भी पल्ले कितने हैं, 4। ठीक है जी, इन स्ट्रिप्स को मैं अलग कर रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आपको ध्यान से पूरी वीडियो देखें, बिगिनर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी वीडियो है। और मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि हमें जो है ना स्लीव्स की लेंथ पूरी नहीं होती है तो उसका भी तरीका बताएं, तो यही उसका तरीका है। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पर जो है ना स्लीव्स के दोनों तरफ सिलाई लगा के जोड़ लगा लेने हैं स्ट्रिप्स जो हैं वो, और यहाँ पर हमने 3.5 पे शोल्डर डाउन करना है। ठीक है, क्योंकि हमारा मीडियम साइज़ है तो शोल्डर जो है मैं 3.5 पे करूँगी। स्मॉल होगा तो आप 3 पे कर लीजिएगा, लार्ज के लिए 4। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो ऊपर से हमारा बाजू है ना, जो कंधे वाली साइड है वहाँ से 2.5 इंच मैंने स्ट्रेट छोड़ देना है निशान, और 2.5 इंच के बाद जो है हमने गुलाई करते हुए 3.5 इंच का जो ये मैंने निशान लगाया था ना इसको मिलाना है। फ्री हैंड से आपने मिलाना है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगी ना तो बिल्कुल हाथ सेट हो जाएगा।
सही हो गया। बहुत सी लड़कियां क्या करती हैं, नोक एंड तक नोक जो है ना वो गोलाई की बना देती हैं, तो जब स्लीव जुड़ते हैं तो वो बहुत ही अजीब शेप में आ जाते हैं। सही है जी। अब यहाँ पर आगे से मोहरी जो है वो मैं रख रही हूँ तकरीबन 7 से 7.5, क्योंकि आगे हमें जोड़ भी लगाना है। सही है, इसी में मैंने मार्जिन ले लिया है। ठीक है, 6.5 हमारी मोहरी तैयार आएगी, तो इसके लिए मैंने 7.5 लिया है, यानी मार्जिन का 1 इंच जो है वो इसी में ऐड करके निशान लगा दिया है। और अगर आपके पास शेप स्केल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो स्ट्रेट स्केल से भी काम चल जाएगा। तो 7.5 वाला जो निशान है मोहरी का, और जो हमारा कंधे का डाउन हमने किया था वहाँ को हमने कट कर लेना है निशान लगा के। और अब यहाँ पर देखिए, ये हम शोल्डर का जो स्लोप है ना, जो कंधा है वो कट कर रहे हैं। हमने जो कटाई है ना कंधे की, वो नोक आखिर तक नहीं की, बल्कि 2.5 इंच के निशान तक ही की है। इससे जो है ना वो आपका स्लीव्स की शेप बिल्कुल अच्छी आती है, परफेक्ट आती है। अब जितना हमारा कंधा था उस पर हमने निशान लगा लेना है। ठीक हो गया। ये तो आपको मैं बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ ना बिगिनर्स के लिए। अब यहाँ पर हमने 2 पल्ले इस तरह से पकड़ने हैं, दोनों स्लीव्स का एक एक पल्ला हमने लेना है, यानी दोनों के जो फेसेस हैं आपस में मैच करने चाहिए। ठीक है, और तकरीबन 1/2 इंच का जो है ना वो हमने उसी निशान के साथ साथ ये देखें निशान लगा के और उसको कट कर देना है। ये हमारी फ्रंट आर्म होल की भी जो इजाफी कटिंग होती है वो हो जाएगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे कंधे में झोल आ रहे होते हैं ना, वो नहीं आते हैं। सही है, क्योंकि हमने शर्ट में भी इजाफी कटिंग की होती है तो हमने स्लीव्स में भी इजाफी कटिंग करनी होती है। अब यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ आगे बढ़ाने के लिए मैंने 5.5 इंच लंबाई का और तकरीबन 16 से 17 इंच चौड़ाई की ये 2 पट्टियाँ ली हैं 2 बाजुओं के लिए। सेंटर बनाते हुए हमने निशान लगा लेना है, और इसके साथ तकरीबन 1.25 इंच पे हमने एक और क्रीज बनानी है आयरन के साथ। यहाँ हम पिंटेक्स डालेंगे। एक तो ये है कि पिंटेक्स डालने से ज़रा थोड़ा लुक आ जाएगी और जोड़ नहीं फील होगा, और लेंथ भी बाजू की पूरी हो जाएगी। ठीक है, इसमें हमने 3 पिंटेक्स डालनी है। आपकी मर्ज़ी है, आप 4 डालें, 5 डालें, या कोई और डिज़ाइन अगर आप वर्टिकल पिंटेक्स डालने हैं या क्रॉस पिंटेक्स डालने हैं या फिर डायगोनल पिंटेक्स डालने हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आप जो है स्लीव्स की लेंथ को बढ़ाना चाहें। ठीक है, अब यहाँ पर 1.25 इंच के गैप पर ही हमने ये जो गोल्डन जिगजैग डोरी है इसको हाफ जो है ना सेंटर में इसका सिलाई लगानी है। ठीक हो गया, दोनों तरफ। अच्छा जी, यहाँ पर हमने आयरन करके जो है ना पिंटेक्स को प्रेस करना है। मेरी पिछली जो है प्लेन कुर्ता मैंने काफ़ी डिज़ाइनिंग उसकी शेयर की है, तो उसमें से मुझे आप पूछते हैं कि जी आपकी पिंटेक्स इतनी नीट क्यों होती हैं। उसका यही रीज़न है कि मैं पिंटेक्स डालने के बाद वाटर स्प्रे करके उसको आयरन करती हूँ। ये देखिए, ठीक है जी, हमने एजिंग जो है ना वो निकाल ली है जिगजैग डोरी की, तो ये बेसिकली स्लीव्स के फ्रंट पे लगेगी। ठीक है, अच्छा जी, हमने सिलाई जो है वो लगा ली है, सिंपल सिलाई थी, कोई इसमें जो है ना रॉकेट साइंस नहीं थी। अब यहाँ पर तकरीबन जितना हमने यहाँ पर गैप छोड़ा है ना 1.25 इंच का, उतना ही हम यहाँ पर भी निशान लगाएंगे ताकि हमारी जो पिंटेक्स का जो फासला है ना वो बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पर पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने जो है ना वो जिगजैग डोरी से ये पाइपिंग आपको बनाना सिखाई थी, घर पे ही कैसे आप बना सकती हैं, और इसी को मैंने स्लीव्स पे लगाना है। सादा मैंने जो है वो बाज़ार की बनी हुई पाइपिंग ली थी, उसमें से डोरी निकाली, फिर जिगजैग जो है ना वो डोरी रख के हमने स्टिच किया था, और हमारी ये जो फैंसी सी डोरी है ना वो तैयार हो गई थी। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने जो है ना जितना मार्जिन हमने सिलाई का रखा है ना उसमें कट लगा दिया है, ताकि जब मैं शुरू करूँ और पाइपिंग लगाना एंड करूँ तो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट पाइपिंग आए। ठीक है, ये हमने निशान जो लगाया था उसी के ऊपर रख के स्टिच कर देना है। पलटे के साथ जिगजैग डोरी लग गई है। ठीक है, अब इसको आप चाहें तो सिलाई लगा लें और तुरपाई भी कर सकती हैं। मैंने तुरपाई की है क्योंकि पीछे ऑलरेडी मैंने पिंटेक्स डाला हुआ है, तो मैं सिलाई लगाती तो वो बहुत रफ हो जाता। तो मोहरी जितनी है उतना हमने निशान लगा लेना है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप 6 इंचेस भी रख सकती हैं, मैंने 6.5 रखी है। और जितना हमारा मोहरी का निशान है उसको हमने शेप स्केल से मिलाना है ना, तो स्लीव्स की शेप बहुत ही प्यारी आ जाती है। ठीक है, गुलाई में मैंने जो है वो निशान लगा के सिलाई लगा ली है। सही है, ये सिलाई लगाना कोई मुश्किल नहीं था, इसलिए मैंने आपको शो नहीं किया काम।
अब जो मेन यहाँ पे काम है वो स्लीव्स को परफेक्टली अटैच करना है अपनी शर्ट के साथ। बहुत से लोगों की शिकायत आती है जी कंधा बढ़ गया, बहुत से लोगों की शिकायत आती है जी हमारी स्लीव्स का कपड़ा जो है वो बढ़ जाता है। तो उसका क्या है, हमारा जो है वो नेक लाइन पीछे को जाता है। तो उसका जो रीज़न है वो ये है कि आपने जो स्लीव्स का जोड़ है ना, वो शर्ट के फिटिंग जोड़ से 1/2 इंच के मार्जिन पे रख के फिर निशान लगाना है। यानी स्लीव्स का जोड़ और जो फिटिंग का जोड़ है ये मिलाने नहीं है, ठीक है। ये देखें, फिटिंग वाली साइड पे मैंने 1/2 इंच का जो है वो निशान फ्रंट साइड की तरफ लगाया है, और हमारा जो स्लीव है वो फ्रंट साइड की तरफ से जुड़ना शुरू होगा, ना कि जोड़ जो फिटिंग का है वहाँ से। आई होप आपको समझ आ रही होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। यानी जोड़ हमारे आपस में मैच नहीं करने चाहिए। जो हमारा बाजू है वो हमारा जो फिटिंग वाला एरिया है उसके 1/2 इंच के गैप से लगाना शुरू करना है हमने। इसका फ़ायदा एक तो ये है कि जो हमारा स्लीव का और शर्ट का शोल्डर है वो मैच होगा, और जो हमारा गला है बैक साइड का वो पीछे की तरफ नहीं घूमेगा, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने जो है ना वो देख लेना है, जो वो बाजू उसी के साथ जुड़ेगा जिसका जो फ्रंट से हमने 1/2 इंच कटिंग किया था ना, उसको हमने शर्ट में जो हमने इजाफी कटिंग की है दोनों को मैच करना है, ठीक है। यानी जो फ्रंट का हमने कटिंग की है दोनों चीज़ों की वो आपस में मैच करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे वॉइस मैसेज करके पूछ सकती हैं। और जो ये मार्जिन है इसको यूं फोल्ड कर देंगे ना, तो कोन बना देंगे, तो ये सिलाई में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको शो करती हूँ कि मैंने क्या आपको समझाया था। ये देखें, ये जो फिटिंग वाली सिलाई है और जो हमारी स्लीव की सिलाई है उसमें ये 1/2 इंच का फ़र्क आ रहा है, और ये फ़र्क आपने फ्रंट साइड की तरफ करना है। अब यहाँ पर ये जो आपको एजिंग नज़र आ रही है इसको आपने यूँ फोल्ड करना है, ट्रायंगल बन जाएगी इसकी, और यहाँ पे आपने जो है ना वो तुरपाई वाला जो धागा होता है ना सिंगल, उसी के साथ टांके लगा लेने हैं। लेकिन टांके जो है ना वो पाइपिंग के साथ ही जोड़ने हैं आपने, बैक साइड पे ये नज़र ना आए। सही हो गया। उम्मीद है कि आपको जो है ना वो ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे पूछ सकती हैं। नीटनेस आपके सामने है, कोई चीज़ बड़ी या कम नहीं हुई। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, पुरानी वीडियो को देख लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।